नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको जस्टिस फायज ईसा की पक्की छुट्टी, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जेल में कैद एक ब्रिगेडियर, ISI के 3 अफसरान, 48 सेकंड की एक हैरानकुन वीडियो और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर इमरान खान साहब के मुतल्लिक 3 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करेंगे। सबसे पहले आपको ISI के 2 आला अफसरान के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर से आपको आगाह करते हैं। इसी खबर से जुड़ा एक 47 सेकंड का वीडियो क्लिप भी इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है, अगरचे इस क्लिप को पाकिस्तानी मीडिया ने नशर नहीं किया और इस खबर को भी मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया गया। लेकिन हम आपको क्विकली बताते हैं कि इस खबर में क्या है और इस वीडियो में किस किस्म के मनाजिर हैं। अब ये जो वीडियो है, इसमें KP के जो रुकने असेंबली हैं PTI के, उन्होंने ISI के एक ऑफिसर के मुतल्लिक एक बड़ा तकलीफ दे और दिलखराश नोयत का इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट की एजेंसी यानी इस्टेब्लिशमेंट की जो एजेंसीज हैं वो अब PTI के अरकान को ये कह रही हैं कि तुम हमारी मर्जी की पार्टी को वोट दो तो अपनी बीवी को ले जाओ, वोट दो तो बहन को ले जाओ, वोट दो तो अपनी बेटी को ले जाओ, और तावान में वो वोट मांग रहे हैं, यानी हमारी माओ बहनों को अगवा कर रहे हैं और इसके तावान में वोट मांगे जा रहे हैं। ये जो वीडियो है ये हुमायूं मोहम्मद की इस वक्त वायरल है। लेकिन उसके बाद ISI के एक और ऑफिसर के मुतल्लिक एक वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है। अब इस वीडियो में KP के जो रुकने असेंबली हैं खुर्शीद खान, उन्होंने एक बड़ा दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, इसी वजह से उनका ये क्लिप वायरल हो गया। अब इस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले, यानी वो इलेक्शन जिससे पहले भी तहरीके इंसाफ को बदतरीन जबर का निशाना बनाया गया, वो इलेक्शन जिसमें PTI से इंतखाबी निशान छीना गया, इसके बावजूद PTI ने इस इलेक्शन में 2/3 से जायद अक्सरियत हासिल की, लेकिन आधी रात को ऑपरेशन करके इस अक्सरियत को अकलियत में बदला गया। तो अब खुर्शीद खान ने यह इंकशाफ किया है कि इलेक्शन से पहले इस्टेब्लिशमेंट के इदारों ने मेरे घर पर हमला किया, मेरी अकलौती बेटी जिसका उस दिन आंख का ऑपरेशन था उसको भी टॉर्चर का निशाना बनाया, उसको ऊपर भी तशद्दुद किया और फिर मुझे कहा गया कि मैं तहरीके इंसाफ छोड़ दूं। उसके बाद खुर्शीद खान ने यह कहा कि मैंने खुफिया एजेंसियों के नुमाइंदों को यह कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तहरीके इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, और फिर उन्होंने ये कहा कि फिर तुम हमसे लिखवा लो कि तुम इलेक्शन नहीं लड़ सकोगे। इस पर मैंने जवाब दिया कि अगर मैं इमरान खान का टिकट हासिल करने में कामयाब हो गया, अगर इमरान खान साहब ने मुझे टिकट दिया तो मैं जरूर इलेक्शन लड़ूंगा। लेकिन यहां पे DG ISPR के मुतल्लिक भी एक क्लिप अब से कुछ देर पहले वायरल हुआ है। इस क्लिप के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस क्लिप में KP के रुकने असेंबली रियाज खान ने ये अल्फाज बोले कि DG ISPR खड़े होकर ये कहते हैं कि हमारा सियासत में कोई किरदार नहीं है, हम किसी पार्टी की हमायत नहीं करते, हम न्यूट्रल हैं, लेकिन जो अमल तुम करते हो उसे मान लो कि तुम अपना अहद और अपना हलफ तोड़ते हो। उसके बाद उन्होंने ISI के एक ऑफिसर के मुतल्लिक भी एक बड़ा इंकशाफ किया या एक बड़ा दावा किया। इस दावे और इस इंकशाफ में उन्होंने ये बताया कि इलेक्शन की रात एक कंट्रोल रूम में क्या हुआ था और उनको जब कंट्रोल रूम में ले जाया गया तो वहां पे क्या कुछ होता रहा और तीसरी शख्सियत कौन थी। अब उन्होंने इंकशाफ किया कि इलेक्शन की रात जब मैं कंट्रोल रूम में आया तो ये सब लोग यानी एस्टेब्लिशमेंट के लोग उस वक्त इस कमरे में बैठे हुए थे। मुझे देखकर उनके पसीने छूट गए। खुदा गवाह है कि एस्टेब्लिशमेंट के इन लोगों ने मेरे सामने झोली फैलाई और यह मुतालबा किया कि हम तुम्हें तो नतीजा दे देंगे, तुम पास होगे, लेकिन बाकी बोनीर को छोड़ दो। और मैंने कहा कि यहां से तुम मुझे सिर्फ एम्बुलेंस में डाल के निकाल सकते हो, वरना मैं हर रात और हर भेद जो है यहां पे खोलूंगा। और अब भी ये कहते हैं कि हमारा कोई सियासत से ताल्लुक नहीं है और DG ISPR मीडिया में आके कहते हैं
कि फौज का सियासी हवाले से किसी किस्म का कोई किरदार नहीं है। उसके बाद एक और बड़ा इंकशाफ खुफिया एजेंसियों के मुतल्लिक किया गया। इस इंकशाफ में ये अल्फाज बोले गए कि तुम लोग कनपटी पर बंदूक रखते हो और फिर ये कहते हो कि पार्टी बदल लो। ये किस महजब दुनिया और माशरे में होता है? यहां पर कोई जानवर नहीं बल्कि इंसान रहते हैं। लेकिन उसके बाद अब से कुछ देर पहले एक और बड़ा तकलीफ दे वीडियो क्लिप जो है ये खुफिया एजेंसियों के हवाले से वायरल हुआ है। अब ये जो वीडियो क्लिप है इसमें रुकने केपी असेंबली अब्दुल सलाम उन्होंने एक बहुत दिल खराश इंकशाफ किया। उन्होंने कहा कि मुझे एक कर्नल और एक मेजर फोन करते थे। ये कर्नल और ये जो मेजर हैं ये मर्दान में इनकी पोस्टिंग थी। ये कर्नल और मेजर मुझे धमकियां देते थे और मुझे धमकाते हुए ये कहते थे कि तुम पीटीआई छोड़ दो, अगर तुमने पीटीआई ना छोड़ी तो फिर हम तुम्हारे अहले खाना का इबरतनाक अंजाम करेंगे। और उनका यह दावा है कि मैंने उनको यह जवाब दिया कि तुम कौन होते हो कि मुझे मेरा नजरिया तब्दील करने के लिए फोर्स करो और मुझे इस तरह से मजबूर करो। लेकिन यहां पे जेल में कैद किए गए एक ब्रिगेडियर के मुतल्लिक भी आपको एक अहम खबर से आगाह करते हैं। अब ये जो खबर है इसमें इंकशाफ किया गया कि एक ब्रिगेडियर साहब जो हैं ये 490 दिन से इस वक्त फौज की हिरासत में हैं और इनके मुतल्लिक ये बताया गया कि ब्रिगेडियर रिटायर्ड जावेद अकरम इनको 1 साल से जायद अरसा हो गया है फौज ने इनको हिरासत में लिया हुआ है। और पीटीआई ने ऑफिशियली ट्वीट किया है कि अगर इनको हिरासत में लिया गया है तो 1.25 साल में इनका क्या जुर्म था ये जुर्म भी बताया जाए। लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो अलग से एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज के 3 नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इमरान खान साहब ने अब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के मुतल्लिक क्या 3 नए और हसास इंकशाफात किए और क्या 3 ऐसे जुमले बोले जिन्हें पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। ये तीनों जुमले मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इमरान खान साहब ने अपने पहले इंकशाफ में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, एस्टैब्लिशमेंट और फौजी क़यादत को मुखातिब किया। उसके बाद इमरान खान साहब ने कहा कि तारीख में यह दूसरी मरतबा है कि फर्द वाहिद अपनी ताकत बचाने के लिए पूरे मुल्क को दांव पर लगा रहा है। इससे पहले जनरल याहिया खान ने भी अपनी ताकत बचाने के लिए अवामी लीग और शेख मुजीबुर रहमान को धोखा दिया था। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में बहुत वाज़ेह तौर पर यह लिखा है कि एक शख्स जो कि अपनी ताकत के नशे में अंधा हो चुका था उसने अपनी ताकत और इक़्तिदार की तवल्लुद के लिए मुल्क को 2 टुकड़े करवा दिया और मुल्क को 2 लाख करवा दिया। उसके बाद इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का रेफरेंस देते हुए एक बहुत हसास जुमला बोला जिसे पाकिस्तानी मीडिया ने सेंसर कर दिया। इमरान खान साहब ने इस जुमले में कहा कि एक शख्स है, सिर्फ उसकी एक गलत पॉलिसी की वजह से एक शख्स था, उसकी गलत पॉलिसी की वजह से 90,000 फौजियों को कैदी बनाया गया। भुट्टो ने 50,000 बेगुनाह जानों के ज़िया का खुद एतराफ़ किया था, हालांकि असल गिनती इससे कहीं ज़्यादा थी। उसके बाद खान साहब ने कहा कि आज तक हम उस नुकसान का अजाला नहीं कर पाए। आज भी एक फर्द वाहिद उसी किस्म के इकदाम कर रहा है जिस किस्म के इकदाम जनरल याहिया ने किए थे और आज भी वही कहानी दोहराई जा रही है। एक शख्स अपनी ताकत और इक़्तिदार को तूल देने के लिए निज़ाम की जड़ों में बैठ गया है और इस पूरे निज़ाम को तबाह कर रहा है। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब का आखिरी जुमला बहुत हसास नोयत का था, क्योंकि इमरान खान साहब ने जिस वक्त ये जुमले बोले तो कुछ सहाफ़ियों ने इमरान खान साहब से एस्टैब्लिशमेंट, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इसी तरह इस कठपुतली हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के हवाले से एक सवाल किया। अब इस सवाल के जवाब में इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले कि इस वक्त मुल्क में याहिया खान पार्ट 2 मौजूद है। याहिया खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया था और अब याहिया खान का जो पार्ट 2 है ये भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ के खिलाफ ऑपरेशन कर रहा है और ये पुलिस को और अदालतों को भी तबाह कर रहा है। उसके बाद इमरान खान साहब ने ISI के मुतल्लिक भी बड़े हसास नोयत के अल्फाज बोले। इमरान खान साहब ने कहा कि उनके खिलाफ और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ
जितने भी केसेस बने ये बराह रास्त आर्मी चीफ की हदायत पर बने और आर्मी चीफ की हदायत पर आईएसआई ने मेरे और बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ केसेस बनाए। बुशरा बीबी साहिबा के खिलाफ केसेस इसलिए बनाए गए कि ये किसी की जाती अना का मसला है। हालांकि बुशरा बीबी साहिबा का सियासत से क्या ताल्लुक हो सकता है, ये समझते थे कि बुशरा बीबी साहिबा के जरिए मुझे तोड़ लेंगे, लेकिन बुशरा बीबी साहिबा भी पूरे तरीके से मेरे साथ खड़ी हैं। लेकिन यहाँ पे आईएसआई के एक और ऑफिसर के मुतालिक अब से कुछ देर पहले जो एक हसास नोयत की खबर आई है और इससे जुड़ा जो एक क्लिप वायरल हुआ है, इसके मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब इस वीडियो में रुकने केपी असेंबली ने ये अल्फाज बोले कि मुझे 3 एमपीओ के तहत जेल ले जाया गया, तो उस वक्त कुछ लोग अचानक मेरे पास आ गए। उन्होंने ये दावा किया या ये इल्ज़ाम लगाया कि इन लोगों का ताल्लुक एक मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी से था। उन्होंने कहा कि ये जो एजेंसी के लोग मेरे पास आए जेल में, उन्होंने मुझे ये कहा कि तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद, इमरान खान ख़त्म शुद। अब उसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने इन एजेंसी के लोगों को ये जवाब दिया कि तहरीक इंसाफ ख़त्म शुद या इमरान खान ख़त्म शुद ये आपकी खाम ख्याली है। पीटीआई 25 करोड़ आवाम की आवाज़ है और किसी का बाप भी इमरान खान को ख़त्म नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे आईएसआई के मुतालिक एक 44 सेकंड का जो वीडियो क्लिप वायरल हुआ है और एक और जो बड़ी हसास नोयत की खबर आई है, इस खबर के मुतालिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये जो वीडियो है ये केपी से नहीं आई, बल्कि ये वीडियो कराची से आई है। यानी इस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब को एस्टैब्लिशमेंट ने जिस तरीके से तहवील में लिया, ख्वाजा आसिफ ने खुद ये एतराफ़ जुर्म किया और ये बताया कि अली अमीन गंडापुर साहब को आईएसआई ने अपनी तहवील में लिया था और कोसार कॉम्प्लेक्स जो आईएसआई का है यहाँ पे अली अमीन गंडापुर साहब को रखा गया था और ख्वाजा आसिफ ने खुद ये तासुर भी दिया पार्लियामेंट में खड़े होके कि अली अमीन गंडापुर साहब पर तशद्दुद भी किया गया। तो अब इस पूरी सूरत हाल में केपी असेंबली से तो आईएसआई के किरदार के हवाले से बड़ी सख्त किस्म की तकरीरें की गई, लेकिन अब एक वीडियो कराची से भी आई है और कराची के हल्का NA 245 से जो अताउल्ला एडवोकेट हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं अल्लाह ताला को हाजिर नाजिर जानकर ये कहता हूं कि 8 फरवरी के इलेक्शन में मुझे आईएसआई ने हरवाया था। लेकिन यहाँ पे आपको अडियाला जेल में होने वाले एक गैर मामूली वाक़े के मुतल्लिक जो एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और अडियाला जेल कौन पहुंचा इसके मुतल्लिक मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला यह है कि इस कठपुतली हुकूमत ने अब इमरान खान साहब के खिलाफ एक और भयानक वारदात की है, क्योंकि इमरान खान साहब के खिलाफ तमाम बोगस केसेस एक एक करके दम तोड़ रहे थे। अब इमरान खान साहब के खिलाफ नई भयानक वारदात ये की गई कि खान साहब की एक और ट्वीट का बहाना बनाकर, जो कि खान साहब खुद कर भी नहीं सकते क्योंकि वो जेल में हैं, तो बहरहाल उनके अकाउंट से की गई एक ट्वीट को बहाना बना के अब खान साहब के खिलाफ FIA के जरिए एक नया मुकदमा बनाया जा रहा है। FIA की एक 4 रुकनी टीम बनाई गई है और ये जो 4 रुकनी टीम है ये आज के दिन ही अडियाला जेल पहुंच गई ताकि खान साहब से एक नाम नेहाद तहकीकात करे। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जस्टिस फायद ईसा और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इस ब्रेकिंग न्यूज़ के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं। अब ये खबर जो है इसके पहले नुक्ते में ये पता चला कि असल में इस कठपुतली हुकूमत ने जस्टिस फायद ईसा के साथ भी एक भयानक वारदात कर दी है और बाकी जो दीगर जज साहिबान हैं उनके साथ भी एक बहुत भयानक नोयत का काम किया गया है। और ये वारदात इतनी भयानक और इतनी खौफनाक है कि इस कठपुतली हुकूमत ने इस वारदात के मुतल्लिक जो अपने कठपुतली इत्तेहादी हैं उनको भी आगाह नहीं किया ताकि ये खबर कहीं बाहर ना निकल जाए और इनका ये जो राज है ये वक्त से पहले फाश ना हो जाए। अब ये जो भयानक वारदात है इसके तहत जो नई तरमीम लाई जा रही है इसके ऊपर हम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो शाइस्तगी के साथ कमेंट भी करें। तो अब जो नई आईनी तरमीम लाई जा रही है इसमें यह फैसला किया गया है कि नए चीफ जस्टिस का तकर्रुर जो है ये सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगा। यानी इससे पहले तो जो सबसे सीनियर जज होता था वो चीफ जस्टिस बनता था, लेकिन अब ये तकर्रुर सीनियरिटी की बुनियाद पर नहीं होगा बल्कि जिस तरह से आर्मी चीफ की तकर्री होती है और जो 5 या 6
सीनियर तरीन लेफ्टिनेंट जनरल होते हैं जिन्होंने कोर भी कमांड की हो। तो जिस तरह से GHQ से इन 5 या 6 जनरल्स के नाम जाते हैं और फिर वज़ीर आज़म उनमें से किसी एक नाम का इंतखाब करके उसको आर्मी चीफ बनाते हैं, तो अब यहाँ पे साजिश ये की गई है कि चीफ जस्टिस की तकर्री भी ऐसे होगी कि हुकूमत को 5 जजेस के नाम भेजे जाएंगे। उसके बाद ये कठपुतली हुकूमत जो है अपनी पसंद के एक जज को चीफ जस्टिस लगाएगी और उस चीफ जस्टिस से मिली भगत करके उससे एडवांस में गारंटीज और जमानतें लेके PTI और इमरान खान साहब के खिलाफ फैसले लिए जाएंगे। तो ये अब आईनी तरमीम लाई जा रही है। लेकिन उसके बाद इस आईनी तरमीम का एक और हिस्सा बड़ा भयानक है, क्योंकि इस हिस्से में यह बताया गया है या ये खबर सामने आई है कि जजेस की तकर्री के लिए पार्लिमानी कमेटी और जुडिशल कमीशन को मुश्तरक किया जाएगा और उसके बाद जो ये तरमीम है इसमें यह भी इत्तफाक किया जाएगा कि हाई कोर्ट के जो जज साहिबान हैं उनके तबादले किए जा सकें। और इसके तहत फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जहां पर 6 जजेस ने ISI के खिलाफ खत लिखा था ISI के अदालती अमूर में मुदाखलत के हवाले से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इन जजेस को किसी और हाई कोर्ट में भेजा जा सकेगा ताकि यहाँ पे जस्टिस आमिर फारूक जो कि तनहा रह गए हैं और 6 जजेस जो आइन के साथ खड़े हैं, यहाँ पे जस्टिस आमिर फारूक को कोई कुमक पहुंचाई जा सके या उनको कोई आप कह लें कि ऐसे जजेस इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाए जाएं जो कि एस्टैब्लिशमेंट के पसंदीदा फैसले करें। लेकिन इस खबर के अंदर एक ट्विस्ट भी है, क्योंकि इसी खबर में अब यह भी कहा गया कि जजेस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी पर इत्तफाक नहीं हो सका, इसलिए जजेस की सीनियरिटी के मामले पर चीफ जस्टिस के तकर्रुर की यह आईनी तरमीम लाई जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि जस्टिस फायद ईसा की कहानी खत्म शुद और जस्टिस फायद ईसा की अब मिड अक्टूबर में पक्की छुट्टी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक और आला जज के मुतल्लिक एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज और इसकी असल कहानी और अंदरूनी कहानी आज के दिन में सामने आई है। अब ये जो कहानी आज के दिन में सामने आई है, इसके पहले नुक्ते में यह बताया गया कि चीफ जस्टिस जस्टिस फायद ईसा की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ और यहाँ पे पहले से मिली भगत करके एक आप कह लें कि प्री प्लान्ड गेम जो है या प्री प्लान्ड खेल जो है ये पहले से खेला जा रहा था। अब इस इजलास के दौरान जस्टिस मुनीब अख्तर के साथ एक बड़ा धोखा किया गया, क्योंकि ये जो धोखा है ये इस तरह से किया गया कि जुडिशल कमीशन के इजलास में जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल किया कि जो पिछला इजलास था उसमें आईनी तरमीम का बताया गया था और इस तरमीम के मुतल्लिक अब आप आगाह करें कि इसमें क्या पेशरफ्त है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने यह कहा कि आपको और जुडिशल कमीशन को यह सवाल पूछने का हक ही नहीं है और उसके बाद फिर जस्टिस मुनीब अख्तर नाराज हो गए और फिर वो वॉकआउट कर गए। लेकिन यहाँ पे कोर कमांडर हाउस के मुतल्लिक भी एक अहम खबर से आपको आगाह करते हैं, क्योंकि कोर कमांडर हाउस पर जो तोड़ फोड़ की गई थी इसके मुतल्लिक ये कहा गया कि इमरान खान साहब पर फौजी मुकदमा चलाया जाएगा क्योंकि फौजी तनसीबात पर हमले किए गए हैं। और हालांकि इमरान खान साहब तो उस वक्त नैब की तहवील में थे और इसके अलावा 9 मई से जुड़े दीगर केसेस में भी किसी को इस वजह से सजा नहीं हो सकी कि ठोस शवाहिद मौजूद नहीं थे। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में जस्टिस आयशा के जो रिमार्क्स हैं उनमें से एक जुमला वायरल हो रहा है, जो siyaset.pk का ट्विटर हैंडल है वहां से इसको ट्वीट भी किया गया है और इस जुमले में उन्होंने कहा कि जब कोर कमांडर हाउस फौजी तनसीबात में आता ही नहीं तो फिर फौजी ट्रायल्स किस बुनियाद पर चलाए जा रहे हैं। ये उनका एक जुमला इस वक्त ट्विटर पर वायरल है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।